Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. Today's our topic of discussion is emailing. That includes the subtopics working of email, email attachment, advantages and limitations of email and email address. बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ टॉपिक दैट इज़ ईमेलिंग। और फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ईमेल। ईमेल के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, दैन फिर इसको रीड करेंगे। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी इलेक्ट्रॉनिकली क्या होता है, सेंड होती है। ठीक है, एक्सचेंज। अब ईमेल है क्या इसका पर्पस है, क्या है ये मैसेजेस एक्सचेंज करने के लिए यूज़ होती है। आप इसके थ्रू इंटरनेट ऑन होना चाहिए आपका, तो अपने मैसेजेस जो हैं या फाइल्स हैं आप इसके एक्सचेंज कर सकते हैं। अब आपके मैसेज में क्या हो सकता है, या तो ग्राफिक्स हो सकती हैं, फाइल्स, ऑडियो, वीडियो, किसी भी किस्म के टेक्स्ट हो सकता है, सेपरेट शीट्स हो सकती हैं, वर्ड फाइल हो सकती है, और आप दुनिया में कहीं भी कोई भी मैसेज डिलीवर कर सकते हैं थ्रू ईमेल। और काफ़ी शॉर्ट टाइम में होता है, यानी इवन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपकी जो ईमेल है वो सेंड हो जाती है। सो इट्स ए वेरी फास्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन बाय यूजिंग ईमेल। Email stands for electronic mail. Email is the exchange of text, messages and files through internet. Messages can be in the form of graphics, sounds, video clips or simple text. ओके जी, इट इज़ अ फास्ट वे ऑफ डिलीवरिंग मैसेजेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, वेरी शॉर्ट टाइम में आप अपना मैसेज डिलीवर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ वर्किंग ऑफ ईमेल। किस तरह से वर्क करती है ईमेल। ईमेल क्या है, आप इसके थ्रू क्रिएट, सेंड, रिसीव ईमेल्स, यानी ईमेल प्रोग्राम के थ्रू कर सकते हैं। इसे ईमेल क्लाइंट भी कहते हैं। इसमें मैसेजेस क्या सेंड होने का क्या तरीका है, जो यूज़र ने सेंड करना होता है वो पहले प्रिपेयर करता है, यानी मैसेज को, ईमेल मैसेज कंप्यूटर, तो यूज़र सेंड करता है ईमेल मैसेज, जिसे कंप्यूटर उसके ईमेल सर्वर से, यानी उससे रिलेटेड जो ईमेल सर्वर है उससे कनेक्ट कर देता है और देन ट्रांसफ़र कर देता है उस सर्वर को। कॉपी जो आपने मैसेज राइट किया होता है ना, तो उसको सर्वर को ट्रांसमिट कर देता है। अब वो जो सर्वर है उसको हम क्या कहते हैं, होस्ट कंप्यूटर भी कहते हैं, जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल होता है। याद रखिए, इंटरनेट ऑन होना चाहिए। और वो जो सर्वर है उससे रिलेटेड जो जिसको भेजनी है ईमेल, जहाँ सेंड करनी है, रिसीव करना है जिसने, तो वहाँ पर वो सर्वर देखेगा और उसी सर्वर को वो ईमेल जो कॉपीड ईमेल है वो सेंड कर देगा इससे कनेक्टेड सर्वर को। Okay जी, let's see. An email program is used to create, send and receive emails. It is also known as email client भी कहते हैं। email program जो कि create, send और receive करने के लिए use होता है। When the user sends an email message send करता है, the computer connects to an email server. किससे connect हो जाता है, email server से, and transmits a copy of messages to that server. अब आपका जो कंप्यूटर जो सेंड कर रहा है वो किससे, email server से connect हो गया और उसने जो आपने मैसेज राइट किया है उसको इस सर्वर को ट्रांसमिट कर दिया। ठीक है, आपका मैसेज हो गया इससे रिलेटेड सर्वर पर ट्रांसमिट। अच्छा जी, ईमेल सर्वर इज़ अ होस्ट कंप्यूटर इंटरनेट दैट सेंड्स एंड रिसीव्स ईमेल्स। अब ईमेल सर्वर क्या होता है ये बता दिया। होस्ट कंप्यूटर है यानी सर्वर है जिस पर ईमेल्स स्टोर होती हैं। ईमेल सर्वर रिसीव्स द मैसेज। अब ईमेल सर्वर जिसको ट्रांसमिट की है ईमेल आपके कंप्यूटर ने, तो वो क्या करेगा, रिसीव कर लेगा एंड फाइंड्स आउट द ईमेल सर्वर वेयर द ईमेल इज़ टू बी सेंट। यानी आपने जो ईमेल एड्रेस दिया है उससे रिलेटेड जो भी ईमेल सर्वर होगा और वो उसे सर्च करेगा और उस पर ईमेल को सेंड कर देगा। इट कनेक्ट्स टू दैट सर्वर एंड ट्रांसमिट अ कॉपी ऑफ द मैसेज। जो आपका मैसेज है कॉपीड उसको ट्रांसमिट कर देगा। नेक्स्ट इज़ ईमेल अटैचमेंट। ईमेल अटैचमेंट क्या है, आप जो ईमेल मैसेज सेंड करते हैं उसके साथ अपनी फाइल्स भी अटैच कर सकते हैं, किसी भी काम टाइप की हो सकती है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, ऑडियो, वीडियो, सेपरेट शीट्स, यहाँ तक कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर भी सेंड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा साइज़ की आपकी फ़ाइल्स होंगी या बहुत सारी फाइल्स होंगी तो आप लोग क्या है
उसको ज़िप्ड जो फ़ोल्डर होता है, ज़िप यूटिलिटी प्रोग्राम है, उसको यूज़ करते हुए उस फाइल्स को कंप्रेस भी कर सकते हैं। और ईमेल अटैचमेंट के लिए जो कि प्रोटोकॉल यूज़ होता है, जैसे मैंने आपको इंटरनेट के लिए प्रोटोकॉल TCP/IP प्रोटोकॉल बताया था, यानी रूल्स जिसके अकॉर्डिंग डेटा ट्रांसफ़र होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसी तरह से माइम प्रोटोकॉल यूज़ होता है जो कि ईमेल अटैचमेंट्स के रिलेटेड सपोर्ट करता है ईमेल अटैचमेंट्स को। तो आप इसको यूज़ करते हुए, यानी यही प्रोटोकॉल ये जो ईमेल अटैचमेंट है इसको सपोर्ट करेगा। और ईमेल माइम जो है, माइम स्टैंड्स फॉर मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन के लिए स्टैंड करता है, इसकी एब्रीविएशन है। एंड ईमेल अटैचमेंट कैन ऑल्सो कंटेन अटैचमेंट्स। अटैचमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग फाइल्स विद ईमेल मैसेज. Any type of file can be attached to email like documents, audio, videos, separate sheets, etc. MIME is an internet protocol that supports email attachments. It stands for Multi-Purpose Internet Mail Extension. Different websites provide different file size that can be attached with an email message, यानी डिफरेंट साइज़ की होती हैं, यानी आपको लिमिट दी होती है, इतने साइज़ से ज़्यादा आप ईमेल नहीं कर सकते। तो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट साइजेस अलाउ करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडवांटेजेस एंड यूजेस ऑफ ईमेल। हमने ईमेल को देख लिया कि क्या वर्किंग है, कैसे अटैच करते हैं। तो इसके कुछ एडवांटेजेस देखते हैं। बहुत इजी है ये। इट इज़ वेरी फास्ट एंड टाइमली, बहुत ज़्यादा फास्ट, यानी शॉर्ट मैंने कहा था, इवन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपका मैसेज डिलीवर हो जाता है। इट इज़ वेरी चीप एंड इनएक्सपेंसिव, यानी आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन है, आपको बाकी कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती, ईजीली आप इसको सेंड कर सकते हो। द यूज़र कैन सेंड एंड रिसीव मैसेजेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। दुनिया में कहीं पर भी बैठे हुए हैं तो क्या है, मैसेज सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं। द यूज़र कैन शेयर एनी इन्फॉर्मेशन विद डिफरेंट पीपल। आपकी कोई भी किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन है उसको शेयर किया जा सकता है। इट इज़ पॉसिबल टू सेंड एंड रिसीव ईमेल थ्रू मोबाइल फ़ोन, यानी मोबाइल फ़ोन के थ्रू आप लोग मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, ईमेल सेंड कर सकते हैं। ईमेल गिव्स द फैसिलिटी टू सेंड पिक्चर्स, साउंड्स एंड वीडियोस। ये पीछे भी बात हुई थी कि कोई किसी भी किस्म के अटैचमेंट आप ईमेल में कर सकते हैं। नेक्स्ट, जहाँ पर ईमेल यूजेज के एडवांटेजेस हैं वो सम डिसएडवांटेजेस भी हैं जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। सम लिमिटेशंस ऑफ ईमेल आर एज फॉलोज। लैक ऑफ प्राइवेसी, यानी आप ईमेल जो सेंड करते हैं हो सकता है जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है उस नेटवर्क के लिए वो आपकी ईमेल रीड कर ले, या हैकर आपका जो डेटा है या फिर इसको स्टील कर ले इंफॉर्मेशन को जो आप सेंड कर रहे हैं। ईमेल डू नॉट प्रोवाइड हाई प्राइवेसी। इट पासिस फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर विया डिफरेंट नेटवर्क्स। System administrator of a network or a hacker can read the contents of emails. जंक ईमेल को स्पैम भी कहते हैं। ये अनवांटेड ईमेल्स होती हैं। समटाइम्स आपको ऐसी ईमेल्स आ रही होती हैं जो आपसे रिलेटेड भी नहीं होती या किसी ने नहीं भेजी होती, ऐसे ही फजूल सी ईमेल्स होती हैं जो आप नहीं चाहते। तो ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम करती हैं, इरिटेट करती हैं कि इतना बिजी काम कर रहा और इनको ईमेल्स को पढ़ना पड़ जाए या आपके सामने आ जाए। जंक ईमेल इज़ एन अनवांटेड ईमेल। इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्पैम। ए पर्सन में सेंड सच ईमेल दैट रिसीवर डज नॉट वांट टू रीड। नेक्स्ट डिसएडवांटेज और लिमिटेशन इज़ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, यानी अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन ठीक से वर्क नहीं कर रहा है या स्लो है तो आपका जो ईमेल है तो वो सक्सेसफुली डिलीवर नहीं होगी। ईमेल में नॉट बी डिलीवर सक्सेसफुली ड्यू टू कम्युनिकेशन एरर्स। स्प्रेडिंग ऑफ वायरसेस, यानी वायरस सेपरेट हो सकते हैं। आपको ईमेल समटाइम्स ऐसे आती हैं, मुझे भी आ रही होती हैं, जिनको क्लिक करने से जैसे ही यूज़र ओपन करता है तो जो वायरस होता है वो आपके पीसी में यानी सिस्टम में एंटर हो जाता है जो आपके डेटा को डिस्ट्रॉय कर सकता है। Most of the viruses are separate through email messages. Virus can separate if the user opens an email containing a virus. नेक्स्ट, लिमिटेशन इज़ पॉसिबल डिले। अगर डिले किस तरह से होगा, ईमेल अकाउंट को अगर आप डेली चेक नहीं करते, यानी आप यूजुअली क्या होता है कि ईमेल टाइम नहीं मिलता, ईमेल्स चेक नहीं करते अकाउंट को, तो ईमेल यानी मैसेजेस पड़े रहते हैं। हो सकता है उसकी डेट, कोई डेट आपको गिवन हो, एडमिशन डेट है या भी इंटरव्यू डेट है, तो वो आपसे स्किप हो जाए और बाद में देख रहे हैं, या इग्नोर हो जाए मैसेज, या आपका इंटरनेट कनेक्शन ठीक तरह से काम ना कर रहा हो तो आप ना देख सकें।
इस तरह से पॉसिबल डिलेज़ भी हो सकते हैं ईमेल अगर टाइम पर रीड ना की जाए. ईमेल इज़ रीड व्हेन द यूज़र कनेक्ट्स टू द इंटरनेट एंड चेक्स ईमेल अकाउंट. An urgent message may be ignored or delayed if a person does not check his email account soon. No emotions, यानी इसमें कोई इमोशंस ईमेल में नहीं होते, इमोशन लेस है. यूज़र अपने जो एक्सप्रेशंस है, फेशियल एक्सप्रेशंस है या वॉइस है, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता. An email message cannot express emotions properly. The receiver cannot view facial expressions or voice of the sender. लास्ट इज़ ईमेल एड्रेस. जब भी किसी को ईमेल सेंड करनी हो तो उसका ईमेल एड्रेस होना ज़रूरी है. ईमेल एड्रेस से ही तो सर्वर पर डालते हैं. हमने वर्किंग में जब पढ़ा था सर्वर से कनेक्ट करते हैं, तो कौन से सर्वर से करते हैं जो इससे रिलेटेड होगा. तो जब तक आपको ईमेल एड्रेस ही नहीं पता होगा देन वो किसको ढूंढेगा या किससे कनेक्ट करेगा. Every email account has a unique address. An email address usually has two parts: user ID, identity of email service. तो इसको राइट करने का क्या तरीका है? ये 2 पार्ट्स हैं जो कि ईमेल एड्रेस में होते हैं. These 2 parts are separated by the symbol @ symbol. You can use this फॉर्मेट टू राइट ईमेल एड्रेस myemail@gmail.com. मैंने gmail.com लिखा है, यहाँ पर याहू आउटलुक एक्सप्रेस की बात हो रही थी. ठीक है, आप ये जहाँ पर कुछ भी राइट कर सकते हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं ईमेल एड्रेस वेबसाइट. इन दिस एग्जांपल माय ईमेल इज़ कॉल्ड द यूज़र आईडी. इट इज़ यूज टू साइन टू ईमेल सर्विस. सर्वर को साइन करने के लिए यूज़ होता है. द सिंबल @ इज़ कॉल्ड @sign. इट सेपरेट्स द अकाउंट आईडी फ्रॉम द नेम ऑफ द ईमेल सर्विस प्रोवाइडर. ये ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है gmail.com. ओके, gmail.com में इंडिकेटेड द ईमेल सर्विस प्रोवाइडर. ठीक है, इसको शो करता है. सो वी हैव completed our today's lecture. That was about emailing. We discussed about working of email, email attachment and limitation of email, and then email address. Email stands for electronic mail, that is exchange of text messages and files through internet. Then we studied about working of email, that is used to create, send and receive emails. It is also known as email client. Next we studied about email attachment, that can also contain attachment. Attachment is the process of sending files with messages. Okay ji, next we studied some advantages and usage of email and limitations of email. Next we studied about email address, that is the combination of 2 parts: user ID, identity of the email service. I hope आपको समझ आ गई होगी. अगर एनी कन्फ्यूजन या फिर क्यूरीज हो तो आप लोग मुझे वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं. ईमेल आईडी मैं अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, वहाँ से ले सकते हैं. मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा. अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.